एक तो प्रतीक्षा है, देरी से उठाया गया सही कदम है। आम जनता के लिए तो बजट अब आया है। जो अब बजट आता है 1 फरवरी को ना, उसमें तो नीतिगत निर्णय ज्यादा होते हैं कि हम कृषि क्षेत्र में इतना देंगे, इसमें इतना करेंगे। रेलवे बजट अब अलग से आता था, बजट एलोकेशन होता है और जो आम जनता की समझ से बाहर होता है। पहले हम बजट क्यों देखते थे और रात रात भर झक्के क्यों कवर करते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम कितने हो गए, सस्ते महंगे का टेबल तैयार होता था न्यूज रूम्स में, अखबारों में रात भर हम सस्ते महंगे के ग्राफिक्स बनाया करते थे, डिजिटल में और टीवी पे भी सस्ते महंगे पे सबसे ज्यादा, क्योंकि आम आदमी को उसी से मतलब है। बाकी बहुत कम वर्ग होता है जिसको उस तरह की आर्थिक गहराइयों में रुचि होती है। प्रोफेसर साहब बैठे हैं, ये विश्लेषण करते हैं और आगे होता रहता है। लेकिन ये आर्थिक पेचीदगियां, आम आदमी को ये मतलब होता है कि भाई मेरा जो महीने की पगार है उसमें मेरा घर अच्छे से चलेगा, कुछ बचा के एक नई गाड़ी लेने की सोच रहा हूं, लूंगा कि नहीं, होम लोन की किस्त कम होगी कि नहीं। तो असली बजट अब आया है। दूसरा, 2017 में आधी रात को जब इसको लागू किया गया था, उस दिन जो बाबू बैठा था ना, जिसने सोचा कि उसी आटे से बनने वाली रोटी 5% की होगी, पराठा 18% का होगा, पहले पूछना चाहिए भाई क्या सोचे हो तुम, पनीर पर क्या सोचकर टैक्स लगाया था। और ये सवाल अगर नहीं पूछे जाएंगे तो गलत होगा। तो विसंगतियों को दूर करने का प्रयत्न किया है। टैरिफ से होने वाली दिक्कतों को भी व्यापारी वर्ग के लिए सुलझाने की कोशिश की है। अब आपका जो अहम सवाल था वो व्यापारी वर्ग इसको आगे जनता तक पहुंचाएगा कि नहीं, ये तो ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसके नीति निर्धारक भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि दिक्कत तो ये होती है कि पेट्रोल डीजल के दाम भी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ता है तो बढ़ तुरंत जाते हैं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटता है, भाई मैं इंदौर में हमेशा नमकीन के भाव बहुत चर्चा में होते हैं कि इंदौरी व्यक्ति नमकीन, जैसे ही तेल के दाम बढ़े नमकीन महंगा होता है, जब तेल के दाम घट जाते हैं तो पता भी नहीं चलता। और नमकीन जितने रुपए किलो पे पहुंच गया, अगर 60 से 80 रुपए किलो पे चला गया तो 80 पे ही रह जाता है। ये देश के व्यापारी वर्ग को अपनी दिक्कतों के सामने लाना चाहिए। उन दिक्कतों को सामने लाने के साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि हम कितने ईमानदार हैं अपने व्यापार को करने में। विदेश से कोई आता है, विदेशी कंपनी आती है, एफडीए आती है, तो आप रोने लगते हो कि हमारा क्या होगा, हाय हाय हमारा क्या होगा। आप मिलावटी माल खिलाओ जो उपभोक्ता तक फायदा पहुंचना चाहिए। उनकी दिक्कतें भी सही हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और एमएसएमई को जो हमने दरकिनार किया और सर्विस सेक्टर के माध्यम से जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश की, वो भी गलत है। लेकिन जनता का एक सवाल ये भी है ना कि ये सारा टैक्स जो आप वसूले 11 लाख करोड़ से 22 लाख करोड़ पे लेके गए हैं, वो सचमुच जनता के लाभ के लिए खर्चो। आप घर बैठे लोगों को पैसा दे देंगे उनके खाते में। आप कह ही रहे हैं ना कि काम मत करो, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, रोजगार कमाओ, घर से बाहर निकलो। आप घर पे हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो घर पे दे रहे हो, लाडली लक्ष्मी के नाम पे, लाड़की बहन के नाम पे। चुनाव, कोविड खत्म हो गया, अभी भी आप खाना घर। भाई मेरा तो हमेशा इससे विरोध है। आप देश को नकारा कल्चर की तरफ ले जा रहे हो। आप बोलो मेहनत ज्यादा करो, ज्यादा पगार मिलेगा। श्रम की महत्ता को अगर हम खत्म करेंगे तो अर्थव्यवस्था गलत तरीके से जाएगी। आखिरी बात जो आपने शुरू से सवाल पूछा कि ये सम्राट चौधरी भी बैठे थे, राजनीति होगी। सत्ता में व्यक्ति राजनीति करके ही आता है और राजनीति करके ही बना रहता है। पक्ष और विपक्ष दोनों उसको राजनीतिक, लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठकों में जो कुछ भी विस्तार से चर्चा हुई, उसकी रिपोर्ट्स अगर हम पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा राजनीति असल में कहाँ हुई है। इसी दिन जो रात को 10 बजे पत्रकार वार्ता हुई, वो 6 बजे या 5 बजे प्लान थी, वो क्यों हुई? राज्य अड़ गए थे, राज्य नहीं मान रहे थे कि हमारा नुकसान होगा। और राज्यों में विपक्षी राज्य भी शामिल है, वो ज्यादा अड़े थे। कौन राजनीति कर रहा है? राज्य चाह रहे थे कि इसकी कम करने से हमारा जो नुकसान, भाई वो गलत नहीं कर रहे थे, वो अपने राज्य के हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। आप 5% दे रहे हो तो 2.5% सेंट्रल जीएसटी और 2.5% स्टेट जीएसटी लिखा होता है ना। लेकिन राज्यों ने सबसे ज्यादा इस परिवर्तन को लाने को लेकर अड़ंगा लगाया, इस वजह से लंबी खिंची और उसमें आखिर निर्मला सीतारमण को यह कहना पड़ा कि चाहे रात भर बैठना पड़े, फैसला तो अभी होगा, अगली काउंसिल में नहीं होगा। ये बातें जब सामने आएगी तो लोगों को पता लग जाएगा कि राजनीति किस स्तर पर हो रही है और कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। कुल मिलाकर देर आए दुरुस्त आए, लाभ जनता तक पहुंचे, नहीं पहुंचेगा तो हम फिर हल्ला मचाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।